नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाबू, हम लोग गणित के लगभग बहुत ही अधिकांश चीज़ों को इनसे पिछले वीडियो में समझने का प्रयास किए हैं और अब हम लोग एक गणित का बहुत ही सुंदर टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने जाएंगे। और आज से हम लोग इस चीज़ को, एक चीज़ बहुत ही सुंदर होता है जो आप देखेंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं जो आप देखेंगे तो लगभग हर एक कक्षा में और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में इन चीज़ों को उपयोग में लाया जाता है और इन पर सवाल बने होते हैं। आज हम लोग बहुत ही सुंदर एक टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसका नाम आप लोग अवश्य सुने होंगे, क्षेत्रमिति। यह बहुत ही सुंदर लेसन है और बहुत छोटे क्लास से ये स्टार्टिंग हो जाता है और लगभग हर लेवल के स्टूडेंट को ये समझना होता है। यहाँ तक कि आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स का एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं बाबू, तो उनमें आपको ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से आपको आना चाहिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग इसी चीज पर बात करने के लिए आप लोगों से जुड़े हैं। बाबू, आज हम लोग क्षेत्रमिति पर बात करेंगे। क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बाबू मेंसुरेशन कहते हैं। आखिर में सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग जो है, आप लोग देखेंगे तो हमारे बोर्ड पर आज बहुत अनेकों प्रकार की आकृतियां बनी हुई है। देखिए सब जो है आकृति बनी हुई है। कोई गोल भी हो सकता है, कोई इस तरीका से भी हो सकता है। तो आज हम लोग अनेक प्रकार की आकृति आप लोग बोर्ड पर, हमारे बोर्ड पर देख रहे होंगे। आप इन सभी आकृति को कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बाबू अवश्य देखे होइएगा, है ना। और यह बाबू बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे की बात है कि ये जो लेसन है बाबू हमारे दैनिक जीवन में खास करके ये बहुत उपयोग में आता है ना। ये चीज आप ध्यान से देखे होंगे कि इस प्रकार का जो आकृति आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। हम अभी आप लोगों को जरा इससे थोड़ा सा आगे चले तो सभी इस सब चीज पर भी जिक्र करेंगे, लेकिन आप सभी स्टूडेंट या कोई भी विद्यार्थी, कोई भी आदमी है, तो आप अपने जीवन में इस प्रकार के बहुत सारे चीज को देखे होंगे जो इस तरीका के इतने सभी आकृतियों वाले होते हैं, है कि नहीं। आप ज्यादातर जो हमारा खेत होता है बाबू, खेत जिसमें हम लोग अनाज उपजाते हैं, आप देखे होंगे तो ज्यादातर खेत इस तरीका का या इस तरीका का होता है कि नहीं। और कुछ ऐसा चीज होता है बाबू, कुछ खेत ऐसे होते हैं, कुछ इस तरीका से भी हो सकता है या अनेकों भिन्न भिन्न आकृतियां का भी हो सकता है ना। तो ये जितना आप ये सब आकृति देख रहे हैं बाबू, इसको हम लोग यहाँ पर क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षेत्र, है ना। वैसे जो आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो क्षेत्रमिति दिया हुआ है बाबू, ये तो देखिए क्षेत्रमिति जो शब्द है, जैसे ये सब जितना फील्ड आप देख रहे हैं, ये सभी फील्ड इसी से जुड़ा होता है। आकृति को हम लोग आकृति से ये संबंधित चीज है कि विभिन्न प्रकार का आकृति आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के खेत को देखे होंगे, इस प्रकार के या इस प्रकार के बहुत वस्तु होते हैं, है कि नहीं। आप उनको देखे होंगे। आज हम लोग इसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। और देखिए सबसे पहले बाबू हम इन आकृतियों पर चलेंगे, लेकिन हम सबसे पहले क्षेत्रमिति शब्द का जो है अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है ना। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज इसमें समझने को मिलेंगे जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। अब चलिए, क्षेत्रमिति यहाँ पर जो शब्द है बाबू हो, ये जो शब्द आप लोग देख रहे हैं क्षेत्रमिति, ये आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो ये दो भागों में आप इसको खंडित कर सकते हैं। इसको दो भाग में आप ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक हो गया क्षेत्र, है ना, और दूसरा हो गया बाबू क्या चीज? मिति, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? मिति। समझे मेरे बात को कि नहीं। क्षेत्र का मतलब हो जाता है बाबू खेत। खेत जानते हैं, सब आदमी जानते होंगे खेत। और मिति का मतलब होता है बाबू मापना। मिति का मतलब होता है मापना। हम लोग गांव देहात में जब अमीन आता है तो हम लोग कहते हैं खेत नापते हैं, है ना, लेकिन नहीं, उनको हम लोग कहते हैं मापना, है ना। तो क्षेत्रमिति शब्द जो आप लोग बाबू ध्यान से देखिएगा तो ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, क्षेत्र और दूसरा मिति शब्द से बना हुआ, जिसमें क्षेत्र का क्या अर्थ हो जाएगा? खेत, और मिति का अर्थ हो जाएगा बाबू मापना, है ना। जो हमारे अमीन साहब सब होते हैं इसी चीज को पढ़ करके देखिएगा, वो सब नापते हैं, चूंकि विभिन्न प्रकार के खेत को इसमें हम लोगों को नापना होता है ना।
तो क्षेत्र जो आप लोग देख रहे हैं बाबू, क्षेत्र का अर्थ खेत हो जाएगा कि कोई मैदान हो सकता है, फील्ड हो सकता है, और मिति का मतलब उसको हो गया मापना, मेजर करना, मेंसुरेट करना, है ना। तो आप इन चीजों को जब देख सकते हैं कि क्षेत्र मिति सब आपसे अगर पूछा जाएगा कि कितने चीज से बना हुआ है बाबू, तो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है क्षेत्र और मिति। क्षेत्र का अर्थ हो जाएगा खेत और मिति का अर्थ हो जाएगा क्या चीज, मापना। अब जब आप लोग इतना चीज समझ गए होंगे बाबू, तो हम लोग एक चीज पर और चर्चा करेंगे। क्षेत्र मिति को जब आप देखेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे अभी हम आकृति आप लोगों को बताए थे, ये आप जब समझ गए तो देखिए कोई अन्य, जैसे देखिए क्षेत्र मिति में क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए अभी हमको कोई आकृति ऐसे दिया हुआ है ना, हम ऐसे आकृति को नहीं माप सकते हैं जिसमें उनकी कोई हमको एक निश्चित सीमा नहीं बताया गया होगा। जैसे अभी मान लीजिए हमको ऐसे कहेगा कि इसको मापिए, डायरेक्ट मापने के लिए किसी चीज को कह देगा तो हम लोग उसको नहीं माप सकते हैं, है ना। लेकिन इतना बड़ा चीज है और इसमें हमको कोई आकृति जैसे बना करके दे दिया जाए, जैसे कहेगा कि आप इस चीज को मापिए इतना, इसके द्वारा घिरा क्षेत्र को मापिए, तब हम इसके अंदर के चीज को माप सकते हैं, है ना। या मान लीजिए ऐसे वर्गाकार रूप में, वर्ग के रूप में बाबू इस तरीका का खेत होगा, तो हम लोग ऐसे घेरा हुआ तब ना हम इसके अंदर की चीज को माप सकेंगे, है ना। अगर अनिश्चित ये मान लीजिए दिया ही नहीं रहेगा, ये चीज चारों साइड से मान लीजिए ये घिरा ही नहीं रहेगा, इसका कोई सीमा नहीं रहेगा, तो हम लोग नहीं नाप सकते हैं। तो जरा अब हमको आप एक बात को समझने का इसमें प्रयास करेंगे बाबू। क्षेत्र मिति में आप जब जैसे जाइएगा तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बाबू इस प्रकार के आकृतियां बहुत बनी हो मिलेंगी आपको, और आकृति में आप जो ये चीज आप देख रहे हैं बाबू, यहां से इस तरीका से जो देख रहे हैं, जो इस क्षेत्र को घेर रहा है, ये वाला जो चारों साइड से देख रहे हैं, हालांकि गांव देहात के भाषा में बाबू इसको आर या मेर कहा जाता है ना। देखिएगा बहुत आदमी रहता है जो इसको खेत में, अपना जो खेत रहता है इसको छाट छाट के दूसरा में बढ़ा लेता है, बढ़ाता है कि नहीं। तो जो ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये चारों साइड से जो इसका सीमा बना हुआ है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग चारों साइड से जो घेरा हुआ है बाबू, इस घेरा को हम लोग कहते हैं परिमाप। क्या कहेंगे बाबू, परिमाप कहेंगे, है ना। अगर इस तरीका का कोई आकृति दिया हुआ है या इसी तरीका का कोई आकृति दिया हुआ बाबू, तो अगर इसको हमको घेरने के लिए, जैसे ये घेरा हुआ है ना, ये वाला पूछेगा कि देखिए ये क्या है, ये हम जो अभी जिस पर मान लीजिए चल रहे हैं ये क्या है बाबू, तो इस सभी चीज को हम लोग जो घेरे हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, परिमाप कहते हैं। जैसे यही आकृति है बाबू, अगर हम ये आप देख रहे हैं इस पर हम मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं, जैसे वर्गाकार रूप में है, ये इस तरीका से हम चल रहे हैं, चारों साइड इसका है, इसको हम कहेंगे ये इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। ये वाला इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। अब जैसे आप समझ गए बाबू, कोई भी आकृति ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम एक वृत्त ही ले लेते हैं, जैसे गोलाकार आकृति ले लेते हैं, है ना, ये गोलाकार आकृति ले लिए। तो अभी हम जो चीज पर देखिए, जैसे मान लीजिए इसके सीमा पर ऐसे दौड़ रहे हैं, सीमा पर चल रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे परिमाप, है ना। जो आपके खेत को या किसी भी चीज को उसके चारों साइड से ऐसे घेरने का काम करता, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, परिमाप। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, यही परिमाप जब हो जाता है बाबू, तो इस परिमाप के अंदर वाला जो चीज है, जो ई वाला चीज देख रहे हैं, जो हम जैसे मान लीजिए अभी यहाँ ये वाला जो चीज देख रहे हैं, ये वाला चीज अंदर में, इसके अंदर वाला जो चीज है, इसको हम लोग कह लेते हैं बाबू क्या चीज, क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अंदर वाले जो चीज रहेगा बाबू उसको हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। इसके अंदर वाले जो चीज है उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। और ये वाला जो सीमा देख रहे हैं, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इसमें भी ये वाला जो बाबू देख रहे हैं, इसको हम लोग परिमाप कहेंगे, जो चारों साइड से। हालांकि जब आपको वृत्त हम अलग से बाबू ये वाला आकृति, गोलाकार आकृति वाला पढ़ाएंगे, तो इसके परिमाप को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको परिधि कहते हैं। लेकिन अंदर वाला चीज को बाबू हम लोग वही क्षेत्रफल कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में, कोई भी आकृति ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज ही ले लीजिए, जैसे ध्यान से देखिए, 3 भुजा से बनी आकृति है ये। तो ये वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हैं बाबू, ये वाला पार्ट्स, ये वाला, इसको हम लोग परिमाप कहेंगे। और इसके अंदर वाला जो भाग रहेगा बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। तो 2 चीज आप समझ गए, 3 बात समझे इतना तक में। सबसे पहले कि भाई क्षेत्रमिति का मतलब क्या हुआ। क्षेत्रमिति शब्द बाबू 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, क्षेत्र और दूसरा मिति।
किसी से, पहला क्षेत्र और दूसरा मिति। क्षेत्र का मतलब हो जाएगा कोई खेत, मैदान, फील्ड जो कह लीजिए। मिति का मतलब हो जाता है उसको मापना। अंग्रेजी में इसको हम लोग बाबू मेंसुरेशन कहते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो है आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप की गणना हम लोग करते हैं, है ना। तो देखिए कोई भी आकृति है और ये वाला जो पूरा आप देख रहे हैं बाबू, इसको हम लोग जो चारों साइड से अभी आपको कहे ना, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो चारों साइड से खेत का होता है, कोई भी खेत ले लीजिए, है ना, चारों साइड से जो होता है बॉर्डर, है ना, उसको हम लोग कहेंगे परिमाप। और उसके जो अंदर वाला भाग है बाबू, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, क्षेत्रफल। कोई चीज समझने में दिक्कत, इसका हम अभी देखिए, अभी आपसे पूछेंगे तो जरा बोलिएगा, बताइए ये क्या है, इसका ये क्या है, तो ये इसका परिमाप है। अंदर में हम अभी है यहाँ पर, किसान बताइए फसल कहाँ उपजाता है, क्षेत्रफल में कि परिमाप पर, जरा बताइए तो। किसान फसल कहाँ उपजाता है, तो आप लोग एकदम कहेंगे कि सर आरी के अंदर है ना हम लोग करेंगे, ई हो गया मेर या आर, है ना, इस परिमाप के अंदर हम लोग फसल लगाते हैं। और कई देखिएगा ऐसा किसान होता है कि छांट लेता है, दूसरा वाला खेत जोत लेता है, चलता है, मार हो जाता है, लफड़ा एकदम भयंकर झगड़ा हो जाता है, कुटम कुट, है ना। तो ये वाला आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये परिमाप हो जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा बाबू, क्षेत्रफल हो जाएगा। हम लोग फसल रोपते हैं, क्या चीज, फसल कहाँ रोपते हैं बताइए, क्षेत्रफल में कि परिमाप में, तो क्षेत्रफल में। आ कहेंगे ढाठ कहाँ मारते हैं, ढाठ मारना समझे मतलब उसको चारों साइड से फेंसिंग करना, फेंसिंग करने का मतलब उसको घेरना। तो घेरते हैं हम लोग कहाँ पर, तो ई वाला चीज पर घेरते हैं हम लोग, आरी से सटा करके घेरते, तो वो परिमाप है ना। ढाट मारते कहाँ पर है, तो परिमाप पर। हम लोग फसल कहाँ रोपते हैं, क्या फसल इस पर रोप देते हैं बताइए तो, इस पर फसल रोपिएगा तो लफड़ा फिर होगा, दूसरा खेत वाला कहेगा हमरो है ये। तो ये हो जाएगा आपका परिमाप, और इधर अंदर वाला हो जाएगा क्षेत्रफल। हमको अब लगता है कि आप लोग परिमाप और क्षेत्रफल को नहीं बिसर पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे, कोई भी आकृति दिया हो, है ना। तो इतना चीज को आप लोग जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा बाबू इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग बेसिक लेवल से बिल्कुल समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर रूप से बाबू इनको हम समझाएंगे, और आप लोग अगर ये क्लास को अच्छा से कर लेते हैं तो आपको फिर कभी आप जो है सो एक बार अगर सीख जाते हैं अच्छा से, तो कभी आपको दूसरा क्लास नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बाबू। क्षेत्र मिति जब अगर आप ध्यान देंगे ना बाबू, तो इसमें जो है शुरुआत से सबसे पहले आपको दो बातों पर जरा बहुत ज्यादा चर्चा होते रहता है, और खास करके ये आकृति देखिए, ऐसे वाला आकृति का बहुत ज्यादा चर्चा होते रहता है। ये एक आकृति पर बहुत ज्यादा चर्चा होता रहता है ना। इस तरीका से कभी पतला हो सकेगा, है ना, कभी पतला टाइप का इस तरीका से हो जाएगा, या मान लीजिए कि हाँ तो, या इधर ही मान लीजिए कि लॉन्ग टाइप में ऐसे हो जाएगा, ऐसे, है ना। ये वाला आकृति क्षेत्रमिति में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, और आप इसको सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग इसको क्या कहते हैं बाबू। ये वाला आकृति जो होता है, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि इस जो देख रहे हैं आप आकृति, इसको हम लोग आयत कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, आयत। अंग्रेजी में बाबू इसको रेक्टेंगल कहा जाता है। ये भी बाबू सोना आयत है, क्या है बताइए जरा, आयत है। ये भी बाबू आयत है, क्या है बताइए, आयत। और इस प्रकार के तो आप अनेकों चीज आप अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में देखे होंगे जो इस तरीके का आकृति का होगा। अधिकांश खेत बाबू, जितना हमारे आसपास के जो खेत हैं वो देखिएगा आयत के आकार का होगा, होता है कि नहीं। बहुत ज्यादा चीज आप कोई जैसे मान लीजिए समतल वाला कोई भी चीज ले लीजिए जो चारों साइड से घेरा हुआ होता है, वो देखिएगा ये आयत की तरह होता है ना। हम लोग बेंच पर बैठते हैं, वो भी एक होता है। मोबाइल देखते हैं, वो मोबाइल आयत की तरह होता है। बहुत ज्यादा ऐसा चीज होता है जो बाबू इस आयत की तरह होता है। तो इनको हम लोगों को समझना जरूरी है। ये क्या है बताइए, आकृति को पूछेंगे क्या है तो कहिएगा सर आयत। कोई दिक्कत समझने में, ये क्या चीज है बाबू, आयताकार चीज है, आयत है ये। अब जरा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए इस आकृति को हम लोग यहां पर बना लेते हैं। ये क्या है, आयत है ना। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, आयत को सबसे पहले तो हम लोग जानने का इसमें प्रयास करेंगे कि भाई आयत आखिर कहते किसे हैं।
आयत किसे कहेंगे बताइए? आयत हम लोग किसको कहेंगे? जैसे ध्यान से देखिए, आप इसको ध्यान से अगर देखिएगा ना, इसमें ये भुजा और ये भुजा, जरा देखिए ये भुजा और ये भुजा, और इधर वाला दो भुजा का जो युग्म है ये इक्वल है। आपको ध्यान से लगेगा देखने में कि ये एकदम बराबर है। तो इसमें हम लोग करेंगे बाबू हो, देखिए वैसा, और आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें चार भुजा से बना हुआ, 1 2 3 और 4 भुजा से। तो वैसा चतुर्भुज है ना, वैसा चतुर्भुज जिसका, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का, आमने आमने सामने का, आमने सामने का भुजा, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, उसे ही हम आयत कहते हैं, उसे ही हम आयत कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए जरा ध्यान से, आप इस आकृति को जरा देखिए, ये आयत कहलाता है। इसका आमने सामने का भुजा बाबू देखिए, ये भुजा इक्वल, ये भुजा इधर वाला दोनों इक्वल होता है ना, समझने में कोई प्रॉब्लम? वैसा चतुर्भुज जिसका क्या हो, आमने सामने का है ना, आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आयत कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रेक्टेंगल। भूलिएगा तो नहीं, बोल लीजिए एक बार, याद कर लीजिए। तो वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होगा, उसको हम लोग आयत कहेंगे। और इसमें आपको कुछ बात और आपको बाबू समझना है कि आयत जो होता है, आप ये जो आयत देख रहे हैं बाबू, इसमें आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो यहाँ जो आप लोग ये थोड़ा सा देखिएगा कि दो भुजा जहां मिला है वो कोण भी बना है, यहाँ पर बना है कि नहीं कोण, बताइए? ये कोण बना है ना, ये कोण। तो आप इस कोण को जरा देखिएगा तो ये एकदम इस तरीका से है, जैसे देखिए इस तरीका से बना हुआ है। तो ऐसे वाला जब एक दूसरे पर ये सीधा ऐसे बनता है ना बाबू, तो इस कोण को हम लोग कहते हैं समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। तो आयत का जो चार देखिए इसमें कोण होता है, आयत का चारों कोण, आयत का चारों कोण 90 डिग्री, कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, यानी समकोण होता है। यानी क्या होता है बताइए? समकोण होता है, समकोण होता है। देख लीजिए, आयत का जो चारों कोण होता है बाबू हो, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे बाबू इस चीज को, तो इसका चारों कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो देख रहे हैं बाबू, ये भी 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। आप अधिकांश चीज को देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में होता है जो 90 डिग्री का होता है। हम लोग कोई खंभा गाड़ते हैं तो कहते रे बिल्कुल सीधा गाड़ना, काहे सीधा हम लोग गाड़ते हैं? काहे कि वो 90 डिग्री पर होगा तो एकदम बिल्कुल खड़ा होता है, और यहाँ जब वो खड़ा होता है तो उसमें कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। आप जरा ध्यान देंगे बाबू, इस चीज को जब आप गौर करेंगे तो इसके अगर हम, जैसे चतुर्भुज है ना, इसके सब कोण को अगर हम लोग जोड़ेंगे ना बाबू, तो कितना डिग्री का हो जाएगा बताइए? 90 को अगर हम लोग 4 बार जोड़ेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसके प्रत्येक अंदर वाला कोण को अगर हम लोग ऐड करेंगे बाबू सोना, तो ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा बताइए? 360 डिग्री का हो जाएगा, है ना। दूसरा बात, जब इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आयत में, तो आप ये समकोण वाला समझ गए, और इसमें 4 भुजा होता है। देखिए 4 भुजा तो देखने से ही पता चला, 1 2 3 4 है ना। इसमें कितना भुजा होता है? 4 भुजा होते हैं। जब इतना बात आप लोग समझ गए बाबू, तो थोड़ा सा हम और इसमें आगे बढ़ते हैं। आप जरा गौर कीजिएगा तो इसमें एक भुजा आपको ये वाला और ये भुजा थोड़ा सा लंबा दिखाई देता होगा, है ना। 2 भुजा लंबा होता है और 2 भुजा थोड़ा छोटा होता है ना। तो हम इसको जो है सो थोड़ा ऊपर से मिटाते हैं। आयत का आप लोग परिभाषा याद रखिएगा,
जो वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, उसे हम लोग कहते हैं आयत। और आयत कहेंगे, आयत का चारों कोण 90 डिग्री का होता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे बाबू और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आयत जो होगा बाबू हो, इसमें आयत में लंबी भुजा को, आयत में लंबी भुजा को लंबाई, लेंथ क्या कहेंगे बाबू, ये जो आप लोग देख रहे हैं लंबी भुजा, ई वाला नीचे वाला भी और ये वाला भी जो भुजा देख रहे हैं बाबू, इसको हम लोग लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, कहे तुम फिर इधर उधर कर रहा है। आयत में लंबी वाला जो भुजा होगा बाबू हो, उसको हम लोग लंबाई एवं छोटी वाला जो भुजा होगा, एवं छोटी वाला भुजा होगा बाबू, उसे हम लोग छोटी वाला भुजा चौड़ाई, छोटी वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। चौड़ाई कहते हैं। जरा देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत समझने में बाबू। बड़ा वाला जो भुजा आप लोग को दिख रहा है, देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग दिखता होगा, ई वाला, ई दुगो है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज बताइए, इसको हम लोग कहेंगे लंबाई, है ना। ऊपर वाला भी बाबू लंबाई हो जाएगा। और ये इधर छोटका वाला जो देख रहे बाबू, इसको हम लोग कहते हैं चौड़ाई। क्या कहेंगे, चौड़ाई। समझने में कोई प्रॉब्लम, देख लीजिए छोटका वाला भुजा को क्या कहेंगे, चौड़ाई। आप जो बड़ा वाला भुजा है बाबू, उसको हम लोग कहेंगे लंबाई। कोई दिक्कत समझने में। आयत में लंबी जो भुजा होता है उसको हम लोग लंबाई, एवं छोटी वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, चौड़ाई कहेंगे। इसको अंग्रेजी में ब्रीथ कहेंगे और इसको लेंथ कहेंगे, है ना। आपको लंबाई को कभी कभी एल भी मिल जाएगा और चौड़ाई को ब्रीथ से भी हम लोग सूचित करेंगे। कोई समझने में दिक्कत। जरा ध्यान से बाबू इसमें बढ़िएगा, आगे इस चित्र में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। तो एक भुजा और होता है, जैसे ये हम कोण वाला को मिटा देते हैं, तो 90 वाला तो समझिएगा ना, समकोण होता है ऐसे। अब इसमें एक चीज को आप देखेंगे तो एक कोणमा कोणमी भी ऐसे हम लोग मिला सकेंगे, है ना। ये वाला ऐसे कोना कोनी, कान गुजू हम लोग बचपन में खेलते थे, वो खेला, वो कोना से वो कोना दौड़ जाते थे सोचे। तो ये कोना से जब वो कोना मिला दीजिएगा, विपरीत मतलब कोना वाला, है ना, तो उसको वो ऐसे जो एक लंबा रेखा खींचे बाबू हो, विपरीत कोण को मिलाने वाले, विपरीत कोण को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहेंगे, रेखाखंड। इसका विकर्ण कहलाता है, इसका विकर्ण, डायगोनल, इसका विकर्ण कहलाता है। इसका क्या कहलाता बताइए, विकर्ण कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा बाबू, ये वाला विकर्ण। इससे वाला जो आप लोग खींच रहे हैं, ये वाला विकर्ण हो जाएगा, यहां से यहां तक। कोई दिक्कत। ये बड़ा वाला भुजा हो जाएगा बाबू, क्या सोना बताइए, तो लंबा है तो लेंथ, है ना, लंबाई। ये वाला लंबा है तो लंबाई। ये वाला छोटका वाला जो देख रहे हैं चौड़ाई, क्या हो जाएगा, चौड़ाई। समझने में कोई दिक्कत। अब विपरीत कोण को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, विकर्ण कहते हैं। क्या सब समझ गए, जरा आप लोग रिकॉल कर लीजिए एक बार, कौन कौन बात समझे। सबसे पहले तो आयत हम लोग कहेंगे किसको, तो वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग कहेंगे कौन सा चीज बताइए, आयत कहेंगे। और दूसरा नंबर बात कि इसका जो प्रत्येक कोण ये वाला होगा, देख रहे हैं ये वाला कोना, 4 कोना है ना, देखिए 1 2 3, तो इसका प्रत्येक कोना बाबू 90 डिग्री का होगा, एक समकोण के बराबर होगा, है ना। और ये छोटकी वाला जो भुजा देख रहे बाबू, दोनों साइड से छोटका छोटका है, इसको हम लोग कहेंगे, ये जो छोटका वाला भुजा है इसको हम लोग कहेंगे चौड़ाई। अब बड़ा वाला जो भुजा देख रहे बाबू, इसको हम लोग कहेंगे लंबाई। आई कोनमा कोनमी वाला जो मिला देते हैं बाबू हो, ये कोना कोनी वाला, इसको हम लोग विकर्ण कहेंगे। कौन समझने में दिक्कत बताइए थी इतना, अब भूलबो कीजिएगा। अब जैसे इतना बात आप लोग समझ गए बाबू,
थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आयत के बारे में आप कभी नहीं भूल पाएंगे इतने चीज को, और इतना चीज जब आप समझ जाएंगे ना, चलिए इनको हम फिर से बना देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा सर गैदरिंग कर दिए हैं चित्र को। चलिए एक हम पुनः एक आकृति बनाते हैं। ये क्या है बताइए, एक आयत है। क्या है? आयत है। कभी कभी आप इसका नाम भी बाबू, नामकरण भी इस पॉइंट सबको कर सकते हैं, ए बी सी और डी ऐसे करके, या एक्स वाई जेड वाला भी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयत का जो बाबू दो विकर्ण होते हैं, आयत का दो विकर्ण, आयत का जो दो विकर्ण होते हैं, आयत का दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को, जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ बाबू, कि अगर हम लोग जैसे मान लीजिए इसका ये विकर्ण मिला है ना, और इधर वाला का विकर्ण ये मिला दिए, तो ये समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर मान लीजिए हम O मानते हैं, तो O से लेके B तक की दूरी और O से लेके D तक की दूरी बराबर होगा। फिर यहाँ पर बाबू देखिए, ये जो बिंदु देख रहे हैं, ये भुजा और ये यहाँ से यहाँ तक जो है सो बराबर होता है ना। तो आप इसको ध्यान से जब देखेंगे बाबू, तो ये समद्विभाजित करता है। द्वि मतलब दो होता है, द्वि, और सम के माने बराबर, दो भाग में ये विभाजित कर देगा। जब विकर्ण से काटता है ना, तो आयत को कितने भाग में विभाजित कर देता है, ऐसे मतलब आयत को नहीं, मतलब ये विकर्ण अपने आप में कितने भाग में विभाजित होता है, दो भाग में, है ना। तो ये सब चीज आप इनको समझ जाते होंगे, कोई दिक्कत? आयत में इतना बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? और पूरा एकदम इसके अंदर में क्या क्या चीज कंसेप्ट होता है, सब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। अब आयत का जब हम लोग विकर्ण खींचते हैं बाबू हो, आयत का हम लोग विकर्ण जब खींचते हैं, आयत का विकर्ण खींचते हैं, नहीं आयत का एक विकर्ण खींचते हैं, आयत का एक विकर्ण खींचते हैं, एक विकर्ण खींचने पर वह दो समान त्रिभुज में बट जाता है, दो समान त्रिभुज में बट जाता है। देखिए अगर हम एक ही खींचेंगे बाबू, जैसे देखिए अभी चार समान त्रिभुज में बटा हुआ, दो को खींचे तो चार समान त्रिभुज में देखिए बटेगा, है ना। और ऐसे आप लोग देखेंगे तो जो है सो अगर हम लोग एक ही मान लीजिए खींचते हैं, ऐसे एक, जैसे एक खींचे, देखिए एक खींचेंगे बाबू, अगर हम लोग ऐसे एक ही खींच देंगे ऐसे, तो वो दो समान जो है सो क्षेत्रफल वाले, इसका भी क्षेत्रफल इक्वल, इसका भी क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा। बड़ा सुंदर है बाबू ये चीज। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग इसके बारे में जाने हैं, है ना। और बाबू देखिए, लंबाई को आप लोग सब समझ गए हैं, L से सूचित करते हैं, चौड़ाई को B से सूचित करते हैं, और डायगोनल को बाबू लोग D से सूचित करेंगे। लेकिन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, तो तीनों में सबसे बड़ा D होगा। और लंबाई, सॉरी ये तो हम उल्टा कर दिए हो, देख लीजिए, लंबाई जो है बाबू हो, पहले हम चौड़ाई लिखते हैं, चूंकि चौड़ाई सबसे छोटा होता है बाबू, B, फिर लिखते हैं L, फिर लिखते हैं D। देखिए B से थोड़ा सा बड़ा होता है बाबू कितनी, लंबाई, और लंबाइयों से थोड़ा बड़ा क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है। तो इसका जो विकर्ण खींचे तो ई लेंथ से भी सबसे ज्यादा बड़ा वो हो जाता है। कोई दिक्कत होगा समझने में? ये सब चीज समझ रहे हैं कि नहीं? वो एकदम बिल्कुल माइंड में जा रहा है कि नहीं हो? सब हंस रहा है, देखिए नहीं विद्यार्थी सब। चलिए, सोच रहे हैं कि बाप रे बाप, सर तो बड़ा एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं। क्या सर समझ में आता है तुमको? ये नहीं आता है। देखिए
चलिए, जैसे इतना चीज हम लोग आयत के बारे में बाबू समझ गए ना, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब ये एक जो आयत है बाबू, जरा इसको ध्यान से आप देखेंगे इस आयत को, तो अब आपको इस आयत में क्या करना पड़ेगा कि अब हम लोग क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। आयत का क्षेत्रफल बाबू जब आप निकालने के प्रयास करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां हम मानते हैं 10 है और यहां मान लीजिए मानते हैं 5, नहीं नहीं आसान वाला मानते हैं, जैसे मान लीजिए इसको देखिए, यहां हम मान लीजिए कि इसको माने 5, इसको माने 5, इसको माने 2। जरा देखिए यहां से हमको बड़ा अच्छा चीज मिलेगा कि भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमको मान लीजिए नहीं मालूम है तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए आयत का यहां आप लंबाई देखिए दिया हुआ है और यहां चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि लंबाई को 5 भाग में डिवाइड करना है। लंबाई को कितने भाग में डिवाइड करना है, हम लोग 5 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं। 1, देखिए 2, देखिए 3 और देखिए 4। ध्यान से देखिए, 1 भाग 2, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, तो लंबाई को हम लोग कितने भाग में बांट दिए, 5 भाग में। 5 दिया हुआ है तो 5 भाग हम लोग बांट दिए, है ना। और इसको करा बाबू देखिए, इसको 2 भाग में बांटने के लिए, तो 1 के देंगे तो इसे 2 हो जाएगा बाबू। देखिए एगो भाग ऊपर वाला हो गया, एगो भाग नीचे वाला। अब हम लोग जरा इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए एक बहुत अच्छा चीज आपको मिल गया होगा। अभी देखिएगा तो 10 गो ई वाला छोटका छोटका आकृति आ गया कि नहीं, ये वाला हम लोग बचपन में ऐसे कूद कूद खेलने वाला, कित कित खेलने वाला ऐसे चित्र बनाते थे, ऐसे धरती पर गोटी लेके खेलते थे। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको 5 भाग बांटे, इसको 2 भाग बांटे, तो ई वाला को गिनिएगा तो टोटल 10 गो आएगा। तो 10 गो आएगा तो आप सोचिएगा जब बाप रे इतना बार हम गिन लेंगे तब तो हमरा 10 गो आएगा, तो सोचिएगा दोनों के गुना कर दीजिए, है ना। तो इसीलिए बड़ा वाला जो है उसको हम लोग लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबाई, है ना। गुने छोटका वाला जो होता है बाबू उसको हम लोग कहते हैं चौड़ाई। क्या कहेंगे, चौड़ाई। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं L गुने B। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है आप ये बोल सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, L गुने B या लंबाई गुने चौड़ाई, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आयत के परिमाप पर। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। 1 हम लोग ये समझ गए आयत का क्षेत्रफल के बारे में, दूसरा हम लोग समझ गए आयत का परिमाप के बारे में, है ना। अब परिमाप का मतलब सब आदमी जानते हैं बाबू। इसमें बहुत सुंदर बात है कि परिमाप का हम पहले ही बता दें कि इस पर हम लोगों को घूमना है ना, ये घूमना है, इस पर हमको घूमना है। तो देखिए जैसे E5 हुआ, इहो 5 होगा, E2 है तो इधर भी 2 होगा बाबू, है कि नहीं, ये समझ गए। अब परिमाप का मतलब होता है उसको जो चारों साइड है ना बाबू, उसको हम लोगों को जोड़ना। तो इसको आप लोग सब आदमी जानते हैं, उसको हम लोग लंबाई कहते हैं। तो L से सूचित किए, फिर उधर वाला को हम लोग चौड़ाई कहेंगे, फिर लंबाई होगा। देखिए बाबू एगो लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, ऐसे B। अब इसको जरा ध्यान से आप लोग जोड़िए। L क्या गो हो गया, 2 गो L ना बाबू, 2 गो L। अब B क्या गो हो गया, तो 2 गो B। जब भी देखिए ऐसे वाला बात आएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 2 इंटू L प्लस B। ये इसका आ जाएगा बाबू परिमाप। क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई, और परिमाप में क्या हो जाएगा बाबू, 2 इंटू L प्लस B। किसका परिमाप, परिमाप का मतलब हो गया इधर चारों साइड से भुजा को ऐड करना, है ना। और हम लोग जो है जो क्षेत्रफल का मतलब उसके दोनों भुजा को हम लोग गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग, हम अब आशा करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप 2 बात तो अवश्य समझ गए होंगे कि नहीं समझे। आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू B। आयत का परिमाप पूछेगा बाबू तो 2 इंटू L प्लस B। कोई दिक्कत। एक बात को थोड़ा सा हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे, ये 2 बात आप लोग याद रखेगा। आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा बाबू चलिए हम लोग सुना आगे बढ़ते हैं। देखिए
हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस चित्र को भी मिटा लेते हैं। अब देखिए एक हम आयत यहां बना दिए बाबू, यहां पर हम लोग एक आयत बनाए हैं और इस आयत में ये वाला जो बड़ा वाला चीज हम लोग खींचे बाबू, है ना, ये वाला जो चीज खींचे हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, विकर्ण। अब इसको जब हम अकेला बाबू पार्ट्स में बनाएंगे तो ये एक त्रिभुज के रूप में बन जाता है। ध्यान से देखिएगा तो बाबू, एक दो लाइट थोड़ा सा बंद कर लीजिए, एक दो लाइट उधर वाला बंद कर लीजिए थोड़ा, है ना। ओके सर, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तब जलने दिया जाए सर, जल दीजिए। हाँ अब देखिए कि आपको ये जो है सो ऐसे त्रिभुज बनेगा बाबू, तो इस ये जो है ना एक समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो ये तो अब ये समझाएं कि छोटा वाला जो भुजा है इसका, इसको हम लोग कहते हैं चौड़ाई, बी कहते हैं, और इसको बाबू हम लोग कहते हैं लंबाई, तो ई हो गया एल, और इसको हम लोग कहते हैं बाबू क्या चाहिए, विकर्ण। तो विकर्ण में आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण, आयत का जो विकर्ण होता है बाबू हो, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज जो आया है समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में ये आयत के बराबर है कि नहीं, किसके बराबर, मतलब ये वाला जो देख रहे हैं ये एक आयत के विकर्ण के बराबर है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में वही आयत का विकर्ण होता है ना। तो कर्ण का जो बाबू परिभाषा होता है, कर्ण जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसका और इसका एल के दोनों का हम लोग वर्ग कर लेते हैं, ऐसे लंबाई का और चौड़ाई का दोनों को वर्ग कर लेते हैं। और चूंकि कर्ण जो होता है वो इस पर हम लोग ऐसे वर्गमूल लगा देते हैं, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय के रूप में होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है बाबू, कर्ण के होल स्क्वायर बराबर होता है लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। आयत से यहां से हम लोग हटाएंगे तो रूट अंडर हो जाता है क्या चीज, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो आयत में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आयत का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर लंबाई के होल स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के होल स्क्वायर। हम लोग आयत के बारे में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझे बाबू, और हमको अब आशा करते हैं कि आप लोग आयत के विकर्ण के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, परिमाप के बारे में, इनके विभिन्न प्रकार के गुण के बारे में आप लोग आज के वीडियो में समझे हैं। आप लोग इनको जल्दी से और समझ लीजिएगा, और फिर हम लोग, और आप लोगों को अभी तो क्षेत्रमिति मान लीजिए हम चालू ही किए हैं, थोड़ा सा आप लोग इनको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका से आराम से क्लोज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको समझ लीजिए, और फिर हम लोग बहुत ही आप लोगों को अच्छे टॉपिक के साथ, जैसे आज हम लोग आयत समझ गए, कल आप लोग को इससे थोड़ा और आगे जो वर्ग होता है, हर एक आकृति को हम लोग बहुत अच्छा तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, इनको आप लोग समझिए। नमस्कार।